अपोस्टल जी, इस बहन का नाम पूजा है और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज 2012 में हुई थी और मैरिज के बाद ही जो इस बहन के पीरियड्स इरेगुलर हो गए और 6-6 महीने के बाद इनको पीरियड्स आते थे। जब बेबी के बारे में सोचा तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर के पास गए, पता चला कि डॉक्टर ने बताया कि आपके एग जो है वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, हार्मोन जो है वो इनबैलेंस हो चुके हैं और लगातार मेडिसिन खाने को बोली और 10 साल लगातार मेडिसिन खाई और 9 सालों में एक भी बार इन्होंने प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं किया। जब भी ये प्रेगनेंसी प्लान करते थे तो हर बार जब नेगेटिव रिजल्ट देखते थे तो बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन में चले जाते थे और जब कोई आस पड़ोस वाले रिश्तेदार बेबी के बारे में पूछते थे तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील करते थे। और ये बहन खुद जो थे जॉब करते थे तो घर से दूर रेंट के ऊपर रहते थे और घर में कोई भी बेबी के बारे में ना पूछे, इसीलिए घर से अलग रहना इन्होंने शुरू कर दिया था ताकि मेरे पास आपने घर छोड़ दिया कि लोग मेरे को पूछे नहीं कि बेबी हुआ कि नहीं हुआ। जी। और कितने साल आपने दवाइयां खाई? 10 साल खाई। और कितने हॉस्पिटल चेंज किए, डॉक्टर चेंज किए? 12-15 किए होंगे। आपके हस्बैंड, जी। आप इस जर्नी में जब गुजर रहे थे, आपने घर छोड़ दिया इसलिए कि आपको लोग बोलना ही बंद कर दें कि आप रेंट पे चले गए आप, क्योंकि कोई पूछेगा नहीं तो शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी ना। अब क्या कर सकते हैं, जब तक हमने जो कोशिश कर रहे थे सारा कोशिश करके हार गए थे। क्या क्या कोशिश किया आपने? सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, किसी को दिखाना है उसको दिखा दिया, कहाँ जाना है, कोई यहाँ बोलता है वहाँ चले जाओ, कोई जादू टोना कुछ नहीं छोड़ा होगा। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली गवाही। ओके, जब आपने तंग होकर घर को छोड़ दिया उसके बाद टेस्टिमनी को सुनेंगे। अपोस्टल जी, ये बच्चों के खिलौने कपड़े जब देखते थे तो ये सोचते थे कि पता नहीं मेरे बेबी होगा भी या नहीं। और 12 से 14 डॉक्टर इनको याद है इन्होंने चेंज करके स्पेशलिस्ट जो देख लिए थे, बेबी एक भी बार कंसीव नहीं हो पाया था। और फिर जब किसी ने बताया अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में तो लगातार चर्च में आना शुरू किया। गवाहियां सुनने के बाद फेथ बना कि अगर लोग इतने ज़्यादा ब्लेस हो सकते तो हम भी आशीष होके जाएंगे। और जून 2022 में अपोस्टल जी आपने स्पेशल उन बहनों के लिए प्रार्थना करी थी जिनके बेबीज नहीं है और इन्होंने फेथ के साथ अपने लिए पेट के ऊपर हाथ रखा और प्रेयर को रिसीव किया। परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और नेक्स्ट मंथ ही जब जब स्पेशल प्रेयर हो रही थी, क्या महसूस किया आपने जब प्रेयर हो रही थी? पापा जी, उस टाइम मुझे ऐसा लगा, मुझे गर्माहट हुई और ऐसा लगा यीशु ने मुझे लाके मेरे पेट में दे दिया। और मैं बहुत उस दिन बहुत खुश हुई कि मुझे आज मिल गया है बेबी। जब मैं घर गई तो मुझे 3 महीने आपको गर्म महसूस हुआ? गर्माहट महसूस हुई, ऐसा लगा कोई बच्चा लाके मेरे पेट में डाल दिया हो। आने वाले हफ्तों में अगले संडे, उसका अगले संडे और 6 तारीख का क्रूसेड जो मीटिंग है, जो बंधे हुए लोग हैं छुटकारा पाने वाले हैं, बीमारियां आपको छोड़ के जाने वाली हैं, जो सालों से कर्जा है ना, जो गरीबी का बंधन है, यीशु मसीह उसे टुकड़े टुकड़े करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं। अब जब प्रार्थना होती है, मुझे नहीं मालूम आप 100 लोग 200 लोग आगे आते हैं जिनके बेबीज नहीं, आगे आ जाओ। और क्योंकि प्रभु जानता है मैं उनकी लाइफ में काम कर रहा हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम किसको परमेश्वर छू रहा है, लेकिन सामने एक सिस्टर खड़ी है और उसे गर्माहट महसूस होती है। और आपने दवाइयां खा ली थी, हार्मोन्स की सब चेक कर लिया था, 10 साल 1 महीना भी 1 दिन भी आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। जी नहीं पापा। जब प्रार्थना हुई तो उसके बाद क्या हुआ? आप खुद बताओ। प्रार्थना के 3 महीने बाद देखा मैंने तो मैंने पॉजिटिव नहीं रखने के, अगर मैं उसके पहले देखती थी तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव आता था और मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती थी। मैं बहुत कैसे लगता, बस प्राण नहीं निकलता नहीं थी, बहुत कुछ मैं एकदम टूट जाती थी जब उसमें दिखा था कि नेगेटिव है। जिस दिन पॉजिटिव आया पापा जी, उस दिन मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करे और आप बहुत आनंदित हुई। आप जब यहाँ से गई, आपने जब चेक किया 2-3 महीने बाद, आप प्रेग्नेंट थी। जी बाबा जी।
आपको यकीन हुआ फिर कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं? अब वो कैसे? जी पापा जी हुआ, लेकिन मैं उस चीज को देखने के लिए मैं डॉक्टर के पास गई थी और उस टाइम डॉक्टर ने भी एक टीवीएस जांच किया, अल्ट्रासाउंड किया, उसमें भी डॉक्टर ने बता दिया कि बच्चा खत्म हो रखा है, इसका तुम अबॉर्शन करवा लो। लेकिन मेरा फेथ परमेश्वर पे था। मैंने कहा नहीं परमेश्वर, ऐसा नहीं हो सकता, ये तूने मुझे दिया है, क्योंकि वचन में लिखा है गर्भ का फल यहोवा का प्रतिफल है। और वचन में ये भी लिखा है कि इस्राएल में किसी भी स्त्री का न गर्भ गिरेगा न बाज होगी। आवाज मेरे को समझ आनी चाहिए। ये साउंड मैन कौन है अंदर आज? साउंड वाला अगर कोई बोलता है और समझ नहीं आया तो तुम नालायक हो जो अंदर बैठे हो। हमने पहली गवाही सुनी, उसने कहा कि जब मेरे बेबी कंसीव हुआ शादी के कितने साल बाद, तो 8वें महीने में शैतान ने अटैक किया, लेकिन बेबी को कुछ नहीं हुआ। ये भी सेम कि परमेश्वर ने मुझे इतने साल बाद 10 साल बाद प्रेगनेंसी दी और शैतान ने फिर बेबी पे अटैक किया, क्योंकि पहले भी वही रुकावट थी और बाद में भी वही रुकावट बनना चाहता था। आप समझ रहे हैं? आसान नहीं था, क्योंकि शैतान देखता है अच्छा परमेश्वर ने दे दिया, मैं इसे वापस लूंगा, मैं होने नहीं दूंगा। आपने कुछ पाया, उसके बाद वचन बोलते रहें, संगति करते रहें, आत्मिक चीजें करते रहें। बेबी को दिखाओ जरा। अब कितने साल का हो गया? अभी 2 साल के पापा जी। 2 साल का हो गया। सभी गवाहियां दिखाओ अभी इकट्ठी, जो तीनों गवाहियां। लोको चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोको चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोको यसू आन बचाउंदा ते आराम भी देता है। लोको चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोको चक लवो सबूत आ जाओ, साडा यसू जिंदा है। लोको आराम से। चक लवो सबूत के साडा आओ जरा। तुम अपनी गवाही दिखाने के लिए जल्दी आने वाले हो, और ये भविष्यवाणी है, तुम ये गवाही देख नहीं रहे हो, रिसीव कर रहे हो अपनी गवाही को। मैंने कहा तुम रिसीव कर रहे हो अपनी गवाही को। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी। यसू नाम दी हर कोई आज गवाही दे। हालेलुया। लोगो चक लवो के साडा यसू जिंदा है। लोगो चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। ओ लोगो चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। मेरा यसू आन बचाउंदा ते आराम भी देता है। लोगो चक लवो, चक लो, चक लो, चक लो, चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है। चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है। जोर से बोलो हालेलुया।